अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म की थी। अब हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो पहली टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होनी चाहिए। अब एक रो हमें पता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज कहते हैं। हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स 1 3 5। एक मैट्रिक्स हमने ले लिया ए, जो कि हमारे पास जिसमें सिर्फ एक रो है, और कॉलम्स की अगर बात कर लें तो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स कहते हैं ना। तो अगर इसका हम ऑर्डर की बात करें, 1/3 इसका ऑर्डर आ जाएगा। रोज बाय कॉलम्स ऑर्डर होता है, 1/3 इसका ऑर्डर आ जाएगा। अगर हम दूसरी एग्जांपल करें, बी मैट्रिक्स हमारे पास है, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। इसके ऑर्डर की बात कर लें तो हमारे पास 1/1 इसका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है। रो मैट्रिक्स की कुछ डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ठीक है। अब हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3। इसमें रोज़ की बात करें तो हमारे पास 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है। ऑर्डर हम लिख लेते हैं 2/1 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा। इसकी भी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब स्क्वायर मैट्रिक्स की हमारे पास कुछ कंडीशन इस तरह होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। अब इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो का क्या मतलब है कि हमारे पास इसका ऑर्डर सेम हो, मतलब जितनी रोज हो उतने ही हमारे पास कॉलम्स हो। हम एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 7 और 9। इसमें हम देख लें कि हमारे पास 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसके ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास 2/2 इसका ऑर्डर होगा। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 5 2 9 7 4 5 1। इसका ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास 3 रोज़ हैं और हमारे पास 3 ही कॉलम हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह करेंगे, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है हमारे पास ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए। ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, हमारे पास 1 3 5 9 2 4। हमारे पास 2 रोज़ हैं, लेकिन कॉलम्स की बात करें तो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। ऑर्डर क्या होगा, 2/3 इसका ऑर्डर होगा। ऑर्डर सेम नहीं है तो क्या मतलब भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। डेफिनेशन कुछ हम इस तरह करेंगे, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट है हमारे पास नल मैट्रिक्स। अच्छा, नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है जीरो मैट्रिक्स। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हर एंट्री, मैट्रिक्स की हर एंट्री हमारे पास 0 हो उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 0 0 0। अब इसकी हर एंट्री क्या है, हमारे पास 0 है, इसे हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। डेफिनेशन कुछ हम इस तरह करेंगे, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्री इज़ 1। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 2 4, ठीक हो गया। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पहले तो रिप्रेजेंट हम करते हैं ए के ऊपर छोटा सा टी। इसमें हमने क्या करना है, रोज को कन्वर्ट कर देना है कॉलम्स में और कॉलम्स को कन्वर्ट कर देना है रोज़ में। देखते हैं, करते हैं। पहली रो है हमारे पास 1 0, इसको हमने कन्वर्ट कर देना है कॉलम्स में 1 0, और दूसरी रो है हमारे पास 2 4, इसको भी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। अब ए का ट्रांसपोज लिया गया है, हमने क्या किया है, रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को भी समझने के लिए हम एक पहला मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 -2 4 और 8, ठीक है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हम इस तरह लेते हैं कि हमने हर एंट्री का जो है साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज करने से मुराद है हमने हर एंट्री को माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 -2 8, which is equal to -1 माइनस माइनस +2 -4 और -8। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमने ले लिया है। जो डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इट्स एंट्री। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अच्छा, इसकी कंडीशन हमारे पास पहले कुछ इस तरह होती है कि हमारे पास ए ट्रांसपोज लेने से दोबारा हमारे पास अगर ए आ जाए तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डेफिनेशन एग्जांपल हम कर लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज लें, हमारे पास ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, हमने रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना होता है और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देना होता है। हम वही करते हैं। पहली रो है हमारे पास 1 0, दूसरी है 0 1। अब हम देखें ए का ट्रांसपोज लिया है, वो हमारे पास दोबारा से मैट्रिक्स ए ही आ गया है, तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। इस मैट्रिक्स को समझने के लिए चलिए मैं पहले आपको कंडीशन बता देती हूँ। पहली कंडीशन है हमारे पास ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, -a के इक्वल है। क्या मतलब है, हम जब इसकी एग्जांपल करते हैं तो हमें खुद क्लियर हो जाएगा। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 2 3 -2 3 0 1 -1 और 0, ठीक है। हम ए का ट्रांसपोज लें, ए का हम ट्रांसपोज लें 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 और 0। अब अगर हम इसका ही नेगेटिव ले लें, इधर ही ले लेते हैं, 2 0 2 3 -2 -3 0 -1 1 और 0। देख सकते हैं हमने ए का ट्रांसपोज लिया, देन उसका जब हमने नेगेटिव लिया वो हमारे पास अगेन मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया। इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जिसमें ए ट्रांसपोज हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अच्छा, तो डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 0 और 0, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी कंडीशन होती है कि हमारे पास पहले तो मैथ में ना डायगोनल इस चीज़ को कहते हैं,
डायगनल मैट्रिक्स में हमने क्या करना है कि हमारे पास एटलीस्ट वन डायगनल एंट्री जो है ना वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और जो नॉन डायगनल एंट्रीज है ना ये हमारे पास होनी ही ज़ीरो चाहिए। दूसरा मैट्रिक्स में आपको लेके दिखा देती हूँ। हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 0 2, ये नॉन डायगनल एंट्रीज सारी ज़ीरो कर देनी है, ठीक है। हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो एटलीस्ट वन डायगनल एंट्री जो है ना, वन डायगनल एंट्री वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन नॉन डायगनल एंट्रीज जो सारी हैं वो हमारे पास क्या हो, ज़ीरो हो, उसे हम डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। डेफिनेशन कुछ हम इस तरह करेंगे, a matrix is called diagonal matrix if at least any one the entry of its diagonal is non-zero and non-diagonal entries are zero is called diagonal matrix। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को भी समझने के लिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 2 0 और 0। इसमें क्या है, इसमें डायगनल की जो हर एंट्री है ना वो सेम होनी चाहिए। क्या मतलब कि जो हमारे पास डायगनल एंट्री है वो सेम होनी चाहिए और नॉन डायगनल एंट्रीज तो होनी ही ज़ीरो चाहिए, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इफ़ ऑल द डायगनल एंट्रीज आर सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, आइडेंटिटी मैथ में वैसे ही हम कहते हैं वन को है। ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, हमारे पास डायगनल की हर एंट्री ने हमारे पास क्या होना है, ज़ीरो होना है, और नॉन डायगनल एंट्रीज ने ज़ीरो होना है। डायगनल की हर एंट्री ने हमारे पास वन होना है और नॉन डायगनल एंट्रीज ने हमारे पास ज़ीरो होना है, उसे हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इफ़ ऑल इट्स डायगनल एंट्रीज इज़ वन इज कॉल्ड हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।